फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी लुप्त हो गई है। बात करें दोस्तों एक ऐसी नदी की जो अब लुप्त हो गई है, तो राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी जो है वो अब क्या हो गई है दोस्तों, लुप्त हो गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचकुला में कौन सी नदी बहती है। बात करें दोस्तों पंचकुला की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए, टांगड़ी नदी जो है वो पंचकुला से बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, घग्गर नदी कहां से निकलती है। बात करें दोस्तों घग्गर नदी कहां से निकलती है, उद्गम स्थल की। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, डागसई से जो घग्गर नदी है इसका उद्गम स्थल जो है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र नदी जो सिरसा में बहती है। दोस्तों बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी की जो सिर्फ कहां बहती है दोस्तों, सिरसा में। तो राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, घग्गर नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो सिरसा में बहती है, हनुमानगढ़ राजस्थान की तरफ जाके ये दोस्तों लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवात की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। बात करें दोस्तों मेवात की पहाड़ी से निकलने वाली नदी की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अरावली श्रेणी से निकलती हुई नदी। राइट ऑप्शन सी, इंदौरी नदी जो है वो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कृष्णा नदी कहां से निकलती है। बात करें दोस्तों कृष्णावती नदी की कहां बहती है, किन किन जो गांव है, जो विलेज है, कहां से बहती है। राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, नीमराणा, कोसली, सुरेटी से जो है कृष्णावती नदी जो है वो बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोहान नदी कहां से निकलती है। बात करें दोस्तों दोहान नदी की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन ए, डोसी की पहाड़ी से दोहान नदी जो है वो निकलती है। डोसी की पहाड़ी दोस्तों कहां है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है। बात करें दोस्तों यमुना नदी की, यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी दोस्तों सबसे पहला जिला यमुनानगर। राइट ऑप्शन दोस्तों सी, 6 जिले जो है वो यमुना नदी से होकर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोहान नदी किसके साथ मिलकर बहती है। बात करें दोस्तों दोहान नदी किसके साथ मिलकर बहती है। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दोहान नदी जो है साहिबी नदी के साथ मिलकर आगे बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंदौरी नदी बहती है। बात करें दोस्तों इंदौरी नदी की, इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा सी, दोनों रेवाड़ी और पटौदी से इंदौरी नदी जो है वो इनके अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिवालिक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। बात करें दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन बी, मारकंडा नदी जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। वैसे दोस्तों ऊपर की नदियां सारी शिवालिक है और नीचे की नदियां सारी अरावली है। 4 नदियां नीचे की है और 4 नदियां हरियाणा के ऊपरी हिस्से की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड से बहती हुई नदी आती है। बात करें दोस्तों उत्तराखंड से बहने वाली नदी की, राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड से बहती हुई आती है और यमुनानगर जिले के अंदर सबसे पहले प्रवेश करती है, सहारनपुर के निकट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णावती नदी कहां से निकलती है। बात करें दोस्तों कृष्णावती नदी की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा डी, जयपुर राजस्थान से कृष्णावती नदी जो है वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल में नदी बहती है। बात करें दोस्तों करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल में नदी बहने की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा बी, यमुना नदी जो है वो करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर, और एक डिस्ट्रिक्ट और बचा है दोस्तों, आप हमें कमेंट के जरिए वो जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी बहकर मारकंडा नदी में मिल जाती है। बात करें दोस्तों एक नदी की जो बाद में मारकंडा नदी में मिल जाती है। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन ए, टांगड़ी नदी जो है वो बाद में किस में मिल जाती है दोस्तों, मारकंडा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैथल में नदी बहती है। बात करें दोस्तों कैथल की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों घग्गर और मारकंडा दोनों की दोनों नदियां जो है वो कैथल के अंदर अपना जल प्रवाहित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साहिबी नदी कहां से निकलती है। बात करें दोस्तों साहिबी नदी की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, जीतगढ़ की पहाड़ियों से राजस्थान से जो है साहिबी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पटौदी में नदी बहती है। बात करें दोस्तों पटौदी में बहने वाली नदी की, तो राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों साहिबी और इंदौरी दोनों की दोनों जो नदियां हैं वो पटौदी के अंदर अपना जल प्रवाहित करवाती है।
ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में नदी बहती है। बात करें दोस्तों एकमात्र जिले कुरुक्षेत्र के अंदर बहने वाली नदी की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन बी, मारकंडा नदी जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर एकमात्र नदी जो है वो वहां बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र नदी जो पलवल में बहती है। दोस्तों बात कर रहे हैं कि ऐसी नदी की जो सिर्फ और सिर्फ पलवल के अंदर अपना जल प्रवाहित कराती है। अभी ये क्वेश्चन पहले रिपीट भी हो गया है। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा ऑप्शन डी, यमुना नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी जो है वो पलवल के अंदर अपना जल प्रवाहित करवाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान से नदी निकलती है। बात करें दोस्तों राजस्थान की, राजस्थान एक जिले से नदी निकलती है। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों साहिबी और कृष्णावती नदी दोनों की दोनों जो है वो राजस्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली की नदियां मानी जाती है। बात करें दोस्तों अरावली श्रेणी की नदियों की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन ए, साहिबी व कृष्णावती दोनों की दोनों नदियां जो है वो अरावली पर्वत श्रेणियों की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, फतेहाबाद सिरसा में कौन सी नदी बहती है। बात करें दोस्तों फतेहाबाद और सिरसा के अंदर बहने वाली नदी की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन ए, घग्गर नदी जो है वो फतेहाबाद और सिरसा के अंदर अपना जल प्रवाहित करवाती है, यहाँ के क्षेत्र को सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती नदी निकलती है। बात करें दोस्तों एकमात्र नदी सरस्वती नदी के निकलने की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन बी, आदिबद्री जिले से जो है आदिबद्री जगह से हमारी सरस्वती नदी जो है वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साहिबी की सहायक नदी है। बात करें दोस्तों साहिबी की एक सहायक नदी की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए, इंदौरी नदी जो है वो साहिबी की एक छोटी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बारहमासी नदी है। बात करें दोस्तों बारहमासी नदी बहने वाली नदियों की जो बारहमासी चलती रहती है, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा ऑप्शन ए, यमुना नदी जो है वो बारहमासी नदी मानी जाती है। बाकी नदियां जो है बरसाती नदियां धीरे धीरे होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है। बात करें दोस्तों हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा बी, 320 किलोमीटर की हरियाणा में यमुना नदी अपनी लंबाई तय करती है। पूरे इंडिया के अंदर यमुना नदी कितनी लंबाई तय करती है ये आप हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं, और बाद में गंगा नदी में किसके निकट जाके ये मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। एक ऐसी नदी दोस्तों जो राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए, घग्गर नदी जो है वो सिरसा से होकर हनुमानगढ़ के पास जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जुई नहर की भिवानी में लंबाई है। बात करें दोस्तों जुई नहर की, जो सिर्फ और सिर्फ भिवानी की एक नहर मानी जाती है, वहां के काफी क्षेत्र को सिंचित करती है। राइट ऑप्शन बी, 170 किलोमीटर की जो लंबाई है वो जुई नहर की भिवानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नांगल उथान परियोजना किस जिले की है। बात करें दोस्तों नांगल उथान परियोजना के जिले की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन ए, अंबाला जो है वो नांगल उथान योजना अंबाला की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है। बात करें दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑप्शन रहेगा इसके अंदर हमारा डी, 225 किलोमीटर यानी 225 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, जुई नहर बहती है। बात करें दोस्तों जुई नहर की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन डी, सभी भिवानी, रेवाड़ी और हिसार जिलों के अंदर जुई नहर अपना जल प्रवाहित करवाती है और वहां के क्षेत्र को सिंचित करती है, और भिवानी में इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओखला बैराज से कौन सी नहर निकलती है। बात करें दोस्तों ओखला बैराज से निकलने वाली नहर की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन बी, गुरुग्राम जो नहर है वो ओखला बैराज से निकाली गई है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नरवाणा सिंचाई परियोजना जल वितरित है। बात करें दोस्तों नरवाणा सिंचाई जल परियोजना जल वितरित की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन डी, जींद जिले जो है वो नरवाणा सिंचाई परियोजना की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, पश्चिमी यमुना नहर का जल बहता है। बात करें दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर के जल के बहने की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन डी, हिसार करनाल रोहतक के अंदर जो है पश्चिमी यमुना नहर जो है अपना जल प्रवाहित करवाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, हथनीकुंड बैराज परियोजना का संबंध है। बात करें दोस्तों हथनीकुंड बैराज परियोजना के संबंध की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले से हथनीकुंड बैराज परियोजना का संबंध है, इस जिले से इसका संबंध जुड़ा हुआ है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा जवाहर परियोजना जवाहरलाल नेहरू उत्थान योजना जुड़ी है। बात करें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू उत्थान योजना की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले से जवाहरलाल नेहरू उत्थान योजना जो है वो जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी का संबंध है। बात करें दोस्तों सतलुज नदी की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट ऑप्शन इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, भाखड़ा नहर से सतलुज नदी का संबंध है। भाखड़ा नहर जो है भाखड़ा बांध बनाकर वहां से निकाली गई है, जो हमारे हिसार और फतेहाबाद के शहर को जल वहां की भूमि को सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नहर से सिंचित जिले हैं। बात करें दोस्तों भाखड़ा नहर की, हिसार और सिरसा को जो है ये नहर जो है वो सिंचित करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नहर और सतलुज बांधवड़ा, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ताजेवाला स्थान से नहर निकलती है। बात करें दोस्तों ताजेवाला नामक स्थान से निकलने वाली नहर की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन बी, पश्चिमी यमुना नहर जो है वो ताजेवाड़ा नामक स्थान से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लोहारू उद्यान का दूसरा नाम क्या है। बात करें दोस्तों लोहारू उद्यान के दूसरे नाम की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, इंदिरा गांधी नहर लोहारू उद्यान का दूसरा नाम जो है वो माना जाता है। क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को और दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले।